नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों का कहना है कि ना ही हमारी कोई शनि की साढ़े साती चल रही, ना ही ढैया चल रही, और शनि हमारी कुंडली में अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, राजयोग में गोचर कर रहे हैं। फिर भी 4-5 महीने हो गए और अभी तक किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे कष्ट नहीं दूर हुए, परेशानी में परेशानी बनी हुई है। क्या कारण है? कब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे और कब हमें अच्छे ग्रहों के फल मिलेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। वृषभ राशि के अनुसार से या वृषभ लग्न के अनुसार से शनि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कैरियर के भाव में। और शनि जिस स्थान में गोचर करते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं। जहां के ये मालिक होते हैं, जहां पर ये बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। लेकिन जहां पर ये देखते हैं, वहां पर फलों में कमी कर देते हैं। तो शनि जो है आपके भाग्य के मालिक है और कैरियर के मालिक है। तो भाग्य में वृद्धि करना चाहिए, कैरियर में भी जबरदस्त लाभ देना चाहिए। और 17 जनवरी से शनि आपके कैरियर के क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। लगभग 4-5 महीने बीत गए और अभी तक किसी भी प्रकार के कोई फल शनि यहां पर नहीं दिए, जबकि शनि यहां पर सस नामक राजयोग में है। साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, दो दो राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र की राशि में शनि योग कारक माने जाते हैं। वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में शनि योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि केंद्र के भी मालिक हैं और त्रिकोण के भी मालिक हैं। और ये गोचर कर रहे हैं अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में, और मूल त्रिकोण की राशि भी कुंभ राशि है। तो अपने प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, सब क्षेत्रों से अच्छे हैं। फिर भी वृषभ राशि वालों को अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। क्या कारण? कारण यह है कि 17 जनवरी 2023 को शनि भाग्य भाव को छोड़कर आपके कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। जब से तो जैसे ही अच्छे प्रारंभ देने ही वाले थे कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त हो गए। अब कोई भी ग्रह जैसे ही राशि परिवर्तन करता है तो तुरंत अच्छे फल तो नहीं देता, उसको सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। 0 डिग्री से वो बढ़ता है, अवस्थाएं होती हैं। जब ग्रह युवा अवस्था में होता है तब 100% रिजल्ट देता है, और युवा अवस्था 12 डिग्री से 18 डिग्री तक के अंदर का होता है। तो शनि जो है जैसे ही युवा अवस्था में पहुंचने ही वाले थे कि यहां पर जो है ये 15 मार्च तक, 3 फरवरी से 15 मार्च तक अस्त हो गई। और जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो निर्बल हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं दे पाता। तो शनि 15 मार्च तक किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं दे पाए, किसी भी प्रकार का कोई राजयोग का फल नहीं मिला और बुरे परिणाम देने का काम करते। तो 15 मार्च तक, 3 फरवरी से 15 मार्च तक शनि जिस भाव को देख रहा था उस भाव में परेशानियां पैदा करने का काम कर रहा था। जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही थी। 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। तो इनसे संबंधित जो है नुकसान आपको हो रहे थे। जैसे कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, बचत बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, जो आय हो रही थी पूरे खर्च हो जा रहे थे, बचत कुछ नहीं हो रही थी। वही कई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, कई लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर जो है लगाने पड़ रहे थे, कई लोग तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। तो ये शनि परेशानियां जो है दे रहे थे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में भी पड़ रही थी। चौथा भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मकान का होता है, वाहन का होता है। यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो उसमें भी परेशानियां लगी हुई हैं, या प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल रही है,
आपको जगह अच्छी नहीं मिल पा रही है, वाहन यदि आपने खरीदा है उसमें भी परेशानियां आ रही हैं, सही किस्त आप नहीं भर पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो है शनि जो है आपके सुखों में कमी करने का काम कर रहा है। वही शनि की जो दसम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा कर रहा था। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन रही थी, पार्टनरशिप में भी मनमुटाव की स्थिति बन रही थी, व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी। तो शनि कहीं ना कहीं जो है इन सभी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डालने का काम कर रहा था। दसम भाव में बैठा था, दसम भाव आपका कैरियर का होता है। कैरियर में भी कोई बदलाव नहीं किया, जिस प्रकार आप काम कर रहे थे उसी प्रकार आप काम कर रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो और सफलताएं आपको कम मिल रही है। और जो भी काम करने जा रहे हो उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पा रही है, काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, या 2 दिन का काम है महीनों लग जा रहे हैं, आलस से ज्यादा आ रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो ये समस्याएं शनि जो है 15 मार्च तक जो है दे रहे थे। उसके बाद जैसे ही शनि मजबूत स्थिति में आने के लिए प्रारंभ हुए, तो शनि को मजबूत होने के लिए काफी टाइम लगता है, क्योंकि कम से कम शनि जब 12 डिग्री में आ जाते हैं, अब ये 12 डिग्री में शनि जो है जून के महीने में आ जाएंगे। अब जून के महीने में जब 12 डिग्री में आ जाएंगे तब इनके अच्छे फल देखने को मिलने लगेंगे। लेकिन उसके साथ और भी परेशानियां हैं, जैसे कि 15 मार्च तक तो शनि आपको फल नहीं दे रहे थे, उसके बाद जो है 31 मार्च से गुरु भी अस्त हो गए, जबकि गुरु 12वें भाव में उतने अच्छे फल नहीं देते, मिले जुले फल देने का काम करते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। साथ ही साथ राहु के साथ भी यहाँ पर चांडाल योग में भी है, तो यहाँ पर राहु अच्छा नहीं माना जाता है, बुरा माना जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं, कोई गलत आरोप लग जाता है, समय बर्बाद होता है, टाइम पास यहाँ पर करने का काम करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करने का काम कर सकते हैं, भ्रमित करते हैं यहाँ पर राहु। तो राहु के साथ गुरु की युति वैसे भी अच्छी यहाँ पर नहीं मानी जाती, लेकिन गुरु जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में थे और 12वें भाव का जो है गुरु कारक भी माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु का 12वां भाव पक्का भाव माना जाता है, इसलिए गुरु 12वें भाव में कारक भी माने जाते हैं। और विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है तो भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने चाहिए, तो भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। अभी तक तो 15 मार्च तक शनि जो है ठीक नहीं थे, कि 31 मार्च से गुरु भी जो है 27 अप्रैल तक अस्त हो गए। अब गुरु जब अस्त हो जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा कर देता है, क्योंकि गुरु धन का कारक है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के ही पास है। गुरु जो है शिक्षा का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, आर्थिक स्थिति का कारक है। तो गुरु के पास बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, और गुरु यदि अस्त हो गया है तो ये समझ जाइए कि सभी क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो धन का हो, चाहे वो विवाह का हो, चाहे संतान का हो, चाहे आर्थिक स्थिति का हो। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है गुरु परेशान करने का काम कर रहे थे। अब गुरु 27 अप्रैल तक अस्त रहे, तो जिन लोगों का विवाह होने वाला था विवाह नहीं हुआ, और वैसे भी वृषभ राशि वालों के हिसाब से गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वैसे भी इस साल विवाह नहीं होगा। लेकिन जो जोड़ना चाहते थे वो भी नहीं जुड़ पाया, और 12वें भाव में खर्चों को बढ़ाने का काम कर रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामले को बढ़ाने का काम कर रहे थे, शत्रुओं को पैदा करने का काम कर रहे थे, भय बना करके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियों को देने का काम जो है गुरु भी 27 अप्रैल तक दे रहे थे। अब गुरु 27 अप्रैल के बाद जैसे ही उदय हुए, और ये भी कहीं ना कहीं मजबूती स्थिति में आ रहे थे कि बुध यहाँ पर अस्त हो गए। बुध जो है 23 अप्रैल से ये अस्त हो गए, जबकि बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं, आपके बिजनेस के कारक माने जाते हैं, अकाउंट के कारक माने जाते हैं। और यदि बुध अस्त है तो कहीं ना कहीं बुद्धि जो है सही काम पर नहीं लग पाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और व्यापार में भी बड़ा नुकसान की स्थिति बन जाती है। तो बुध भी जो है समझ जाइए कि 15 मई तक ये अस्त रहे।
साथ ही साथ सूर्य भी जो है 14 अप्रैल से 15 मई तक ये दोनों ही ग्रह अस्त रहे। अब ये सूर्य अस्त तो नहीं होता है लेकिन ग्रहण में रहे, ये ग्रहण में थे, राहु के साथ गोचर कर रहे थे, तो अस्त जैसा ही फल आप समझिए, किसी भी प्रकार का सूर्य फल नहीं दे रहे थे 15 मई तक। तो बुध और सूर्य दोनों ही जो है अच्छे परिणाम नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य आपके चौथे भाव के फलों में कमी लाने का काम कर रहे थे, जैसे कि प्रॉपर्टी का काम हो गया, मकान का काम हो गया, वाहन का काम हो गया, तो सुखों में जो है कमी लाने का काम कर रहे थे। वही बुध जो है आपके धन के मालिक थे, तो धन खर्चा ज्यादा करवाने का काम कर रहे थे, कुटुंब में विवाद करवा रहे थे, क्लेश पैदा करने का काम कर रहे थे। वही पंचम भाव के भी मालिक थे, तो शिक्षा में व्यवधान डालने का काम कर रहे थे, संतान को लेकर के चिंता बनी थी, और प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति जो है बुध यहाँ पर बनाने का काम कर रहे थे। और फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है बुध बना करके चल रहे थे। इस कारण से सूर्य और बुध जो है 15 मई तक ये अच्छे फल नहीं देने दिए। उसके बाद जो है 15 मई के बाद की यदि हम स्थिति को देखें, तो इधर 10 मई से मंगल भी नीच राशि में गोचर कर रहे थे आपके तीसरे भाव में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है जो भी आप बल पराक्रम मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, और भाग्य का आपको साथ भी नहीं मिल पा रहा था। कब तक नहीं मिल पा रहा था, ये समझ जाइए 1 जुलाई तक जो है किसी भी प्रकार के कोई भी फल, शुभ फल मंगल जो है नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्रह, कोई ना कोई ग्रह जो है बाधा डालने का काम कर ही रहा था। अब मंगल जो है 1 जुलाई तक जो है आपके तीसरे भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं घर में क्लेश पैदा करने का काम करेंगे, ईगो बढ़ाने का काम करेंगे, गुस्सा दिलाने का काम करेंगे, भाइयों से मतभेद करवाने का काम करेंगे, तो ये समस्याएं पैदा करेंगे। साथ ही साथ कैरियर में भी विशेष जो है बुरा प्रभाव डालने का काम 1 जुलाई तक मंगल करेंगे। तो ये स्थिति जो है देखने को मिल रही है। अब 1 जुलाई के बाद सारे ही ग्रह मजबूत होने की स्थिति में आ रहे हैं, जैसे कि शनि जो है 17 जून से ही वक्री हो जाएंगे। 17 जून से जैसे ही ये वक्री होंगे और ये 13 डिग्री में वक्री हो जाएंगे। जब भी शनि वक्री होता है और शुभ होता है, योग कारक होता है, तो 3 गुना ज्यादा फल मिलते हैं, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ करके फल मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि अब आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, राजयोग का फल देने का काम करेगा। केंद्र, त्रिकोण और सस नामक राजयोग का फल अब आपको जुलाई से मिलने वाला है, क्योंकि जुलाई के बाद सारे ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं और अच्छे फल देने का काम करेंगे। शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, जो स्वयं का कार्य है, इन सभी क्षेत्रों में लाभ दिलाएगा। चाहे आप अकाउंट के क्षेत्र में काम कर रहे हो, या फिर आप चाहे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम यदि आप कर रहे हो, कंसल्टेंसी का यदि आप काम कर रहे हो, या फिर फाइनेंस का काम यदि आप कर रहे हो, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, इनसे जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो, कंपनी से जुड़े हुए, कारखाना से जुड़े हुए काम कर रहे हो, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम जो है शनि जो है 1 जुलाई के बाद जो है पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे और अच्छे फल आपको देने का काम करेंगे। तो शनि के अच्छे फल आपको मिलेंगे। वही गुरु की यदि हम बात करें, तो गुरु भी जो है जुलाई के महीने से पूर्ण रूप से जो है मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। अब जुलाई के महीने में जो है गुरु 15 डिग्री में फुल मजबूत हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब गुरु भी मजबूत होंगे और राहु कमजोर होंगे, राहु की डिग्री बहुत कम हो जाएगी, ये 6 डिग्री में आ जाएंगे। तो चांडाल योग जो बन रहा है ये शुभ प्रभाव में हो जाएगा, और फिर विपरीत परिवर्तन राजयोग के फल जो है गुरु भी आपको देने लग जाएंगे। तो जुलाई के महीने से ये भी स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, और गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम जो है गुरु करने लगेंगे, और राहु जो है कमजोर हो जाएंगे। उसके बाद जो है सूर्य की भी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्य भी जो है आपके तीसरे भाव में जो है समझ जाइए जुलाई के महीने में 17 तारीख से गोचर करेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम जो है सूर्य भी आपको करने वाले हैं। शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे,
और मंगल जो है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का योग बनाने का भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब मंगल आपको जो है 1.5 महीने तक, जुलाई और अगस्त, 18 अगस्त तक अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद भी जो है सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में भी मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि जो है नवंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और गुरु जो है पूरे वर्ष भर, जुलाई से लेकर के पूरे वर्ष भर दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम जो है करने वाले हैं। वही सूर्य जो है जुलाई से, 17 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम जो है सूर्य भी करने वाले हैं। तो सारे ग्रह वृषभ राशि वालों के जुलाई के महीने से पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। अब जो भी परेशानियां थी वो परेशानी आपकी निकल चुकी है। अब आपको अच्छे फल देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479